अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका होस्ट सैयद ज़फ़र अली काज़मी एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। दोस्तों, कराची की सूरत हाल से तकरीबन पाकिस्तान का हर आदमी वाकिफ़ है और अफसरदा भी। बारिश के बाद जो इस शहर की हालत हुई वो किसी से ढकी छुपी नहीं थी। दोस्तों, ताबिश ने पिछले दिनों एक बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू किया मेयर कराची का। उन्होंने तकरीबन कराची पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उनके दिल की आवाज़ के मुताबिक इस इंटरव्यू के सवाल किए। आप भी इस इंटरव्यू से महसूस होंगे। मैंने इसी के कुछ क्लिप्स आपके लिए निकाले हैं। आइए इन्फो ऑलराउंडर के प्लेटफॉर्म से आज इस इंटरव्यू को देखते हैं। आइए अजय, तो आप कराची में क्या ठीक करेंगे? सर, डंपर माफिया। इनका क्या करें? सर, इनके लिए एक अलग से ऐसा रूट होना चाहिए कि जहाँ पे आम पब्लिक के लिए डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसा ट्रैक ना हो कि एक तो टाइमिंग स्लॉट ऐसे होने चाहिए कि रात के वक्त अवेलेबल हो, मतलब 12 बजे के बाद या रात में 2 से लेकर सुबह 8 बजे तक, जब आवाम की ट्रैफिक कम हो, ताकि लोगों के लिए माफिया तो नहीं मुझे पता है कि नहीं है। मतलब डू यू थिंक ये माफिया, कि हर कोई इसको डंपर माफिया कहते हैं, अखबार में भी लिखा जाता है कभी कभी, तो ये माफिया ये क्या? मैं इस सवाल से, इस ऑब्जर्वेशन से इत्तफाक करता हूँ कि ये एक इशू जेन्युइन है। होता है। और इस इशू में ये नहीं है कि हुकूमत की विल नहीं है, इंतज़ामिया की विल नहीं है, टाइमिंग है। जैसा आपने कहा ना, ये रात 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक चल सकता है। कानून है, कानून। ये एक 144 इशू हुआ हुआ है। अनफॉर्चुनेटली इसके इन्फोर्समेंट के एट टाइम्स इशूज़ आते हैं, जिसकी वजह से नाखुशगवार और बदकिस्मत वाक़यात हो रहे हैं। और शहर के अंदर बहुत सारी इलीगल पार्किंग्स ही बन चुकी हैं इस वजह से। मुर्तज़ा भाई, हमने तो देखी, आपने देखी। शाहजेब खानज़ादा की खड़ी उठाएं। वो हमने तो गैर कानूनी पार्किंग के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला किया हुआ है KMC ने कि भाई उसके ऊपर जो पार्किंग फ़ी चार्ज की जाती है वो चार्ज नहीं की जाएगी। शहर के अंदर बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम यह है कि शहर की चूँकि अनप्लान्ड डेवलपमेंट हुई जी, तो वो पार्किंग प्लाजाज या पार्किंग जो लॉट्स बनने थे जो दुनिया भर में होते हैं वो उस तरीके से नहीं बने गए। तो अब जो लोग चुनरीगढ़ रोड आते हैं अपना मौज कमाने के लिए, अपने दफ्तर आ रहे हैं, टीवी चैनल, मीडिया हाउस जा रहे हैं, अब उनकी बिल्डिंग में तो मालिकान के लिए लेट से पार्किंग की जगह है, जो आम आदमी आता है उसके लिए जगह नहीं है, तो वो कहाँ खड़ी करेंगे? हाँ। तो ये एक इशू शहर के अंदर है। अगेन चिकन एंड एग वाला है। डंपर्स की बात कर रहा था। नहीं, आपने पार्किंग वाली, वो भी इलीगल पार्किंग, डंपर भी खड़ी कर रहे हैं इधर उधर, जगह इधर उधर देके कैश वैश। नहीं, डंपर जो है वो जो पार्किंग लॉट्स उनके तो डेजिग्नेटेड हैं। ये जब शहर में 10 बजे इजाजत का टाइम स्टार्ट होता है तो व्हाट दे डू इज अराउंड 9 o'clock ये आके खड़े हो जाते हैं कि फौरी तौर पर ये अपनी एक्सेस ले सके। जो ऑल्टरनेट रूट की इन्होंने बात की, ये बात भी दुरुस्त है। एक ऑल्टरनेट रूट उसके लिए हमने मलिर एक्सप्रेस वे शारे भुट्टो हमने बना दिया ताकि हैवी ट्रैफिक शारे फैसल से और कारसाज से या बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे कोरंगी रोड से ना गुजरे। जो इसका दूसरा ऑल्टरनेट है वो है आपका लियारी एक्सप्रेस वे जी, कि लियारी एक्सप्रेस वे पे अगर ये चले जाएगा तो आपका जो हैवी ट्रैफिक शारे पाकिस्तान पे आता है, शारे शेरशाह सूरी पे आता है, ये उस पर नहीं जाएगा, ये सीधा अप कंट्री हाईवे पे आ जाएगा। लेकिन उसके लिए अभी तक NHA ने इजाज़त नहीं दी है। हम इंगेज कर रहे हैं उनके साथ, निगोशिएट कर रहे हैं कि इसकी इजाज़त दी जाए। तो अगर वो इजाज़त मिल जाती है तो वो ऑल्टरनेट एक अच्छा ऑल्टरनेट शहर के लिए हो सकता है। बट योर पॉइंट, मैं उससे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि इसको बेहतर तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है। ठीक, बहुत सवाल भी है तो यार, सवाल भी आप पूछें, आप सवाल पूछें। सर, आपसे एक सवाल ये है मुर्तज़ा साहब कि आप एज अ मेयर, आपका भी टारगेट है कि कराची के लिए काम करना, और आप कर भी रहे हैं, ठीक है। जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं आप उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, एज अ बल्दिया अभी जमात इस्लामी भी काम कर रही है, लेकिन अब हम एज अ बल्दिया अगर कुछ चीज़ों में जमात इस्लामी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। जो पहले ताबिश भाई ने जैसे कहा था कि वसीम अख्तर साहब कहते थे कि हमारे पास इख्तियार नहीं, लेकिन वो एज अ मेयर थे। बट कहने का मकसद है कि जब आपका टारगेट एज अ कराची की बेहतरी के लिए काम करना है, उनका टारगेट भी कराची की बेहतरी के लिए काम करना है, तो क्यों ना मिल के क्यों नहीं काम कर सकते हम? जब हमें करना ही कराची को बेहतर बनाना है तो हम एक साथ मिल के क्यों नहीं काम कर सकते? मैं अगेन आपके सवाल से 100% मुत्तफ़िक हूँ। जिस दिन मैं मेयर बना, मैंने उस दिन जमात इस्लामी को ऑफ़र की कि जी हमारा शहर है, आपके पास आपका मैंडेट है, हमारे पास हमारा मैंडेट है, आइए मिलकर काम करें ताकि शहरियों की हम खिदमत कर सकें। बदकिस्मती के साथ देखें, जो सियासी पर्सपेक्टिव है वो आड़े आ जाता है। अगर क्रेडिट मेयर के पास जाएगा तो जमात इस्लामी, MQM, PTI उससे खुश नहीं होगी, और ये एक तजाद है जो कि आपको बाकी शहरों में नज़र नहीं आता। मैं आज भी इस चैनल के तवस्सुत से ये ऑफ़र करना चाहता हूँ कि जी बियॉन्ड पॉलिटिक्स, चार्टर ऑफ कराची के ऊपर बात करते हैं कि हम सब कहते हैं ना शहर के अंदर मल्टीपल अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, तो चाहे MQM हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे जमात हो, PTI, सब साथ बैठ जाएं, इस पॉइंट पे आ जाएं। सब कहते हैं K4 गेम चेंजर है शहर के लिए, आइए सब साथ आ जाएं। सब कहते हैं कि कराची से हैदराबाद का मोटरवे, अप कंट्री मोटरवे अच्छा होना चाहिए, आइए इस पॉइंट पे साथ आ जाएं। सब कहते हैं कि सफाई का निज़ाम बेहतर होना चाहिए। इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर मेरे ख्याल में कोई सियासी जमात ये नहीं कहेगी कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हर सियासी जमात ये कहती है कि क्रेडिट मेरे पास मिले। तो मैं जमात इस्लामी के दोस्तों से जो मेरा
इख्तलाफ या गिला कह लें, वो कहते हैं जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो हमने की है, कोई बुरी चीज़ है तो उसका जिम्मेदार मेयर है। तो मैं ये समझता हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा ओपनली कि यार क्रेडिट साइड में कर दें, इलेक्शन के टाइम पे आवाम खुद फैसला कर लेगी। आइए आज बैठ के 2 साल का हमारा टर्म रहता है, मिलकर काम करें ताकि शहर की खिदमत कर सके। कम से कम हमारा ज़मीर तो मुतमईन होगा कि हमने बिला तफरीक काम करने की कोशिश की।